सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्ते दोस्तों, अजय एस्ट्रोमनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल और आज हम बात करेंगे कमोडिटीज मार्केट के कुछ नए अपडेट्स और उनके एडवांस एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, जून 2025 में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों यानी खाद्य महंगाई में एक खास सुधार देखने को मिला है। ये 5.44% रही, जो मई में 6.43% थी। और जानते हैं क्या, ये फरवरी 2019 के बाद सबसे कम है। ये एक बहुत अच्छी खबर है हम सभी आम लोगों के लिए। वहीं गेहूं की महंगाई में भी जून में गिरावट देखी गई है। ये किसानों के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी फसल के दाम कम मिलेंगे। वहीं अगर हम तेलों की कीमतों की बात करें तो सरसों तेल की महंगाई दर 18.28% और रिफाइंड तेल की 23.55% रही। इसकी वजह ग्लोबल मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतें हैं। लेकिन दालों की महंगाई में लगातार 5 महीने से कमी आ रही है। जून में ये 11.76% कम हुई। आपको याद होगा, अगस्त 2024 में दालों की महंगाई 113% तक पहुंच गई थी। तुअर दाल की कीमतों में सबसे ज्यादा 25.11% की गिरावट हुई है। मसालों की कीमतें भी लगातार घट रही हैं। जून में मसालों की महंगाई 3.03% कम हुई और जीरा की कीमतों में तो 16% की जबरदस्त गिरावट आई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब खाद्य महंगाई इतनी कम हो गई है तो क्या सरकार को गेहूं और दालों पर लगी पाबंदियां जैसे निर्यात पर रोक या स्टॉक लिमिट हटा देनी चाहिए? हाल ही में डीजीए में एक व्यापारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट गौरव गुप्ता ने सरकार को पत्र लिखकर इन बंदिशों को हटाने की मांग की है। जब खाद्य वस्तुएं सस्ती होती हैं तो एक तरफ जहां आम लोगों को फायदा होता है, वहीं किसानों को कम पैसे मिलते हैं। इससे उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ता है। महंगाई कम होना आम लोगों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इससे किसानों को नुकसान हो सकता है। अब सरकार को यह तय करना होगा कि क्या गेहूं और दालों पर लगी रोक हटानी चाहिए या नहीं। ये एक नाजुक फैसला होगा जिसमें आम जनता और किसान दोनों के हितों को संतुलित करना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एडवांस एनालिसिस पसंद आया होगा। कमोडिटीज मार्केट से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अजय एस्ट्रोमनी गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।